वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। ये आपकी फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, वो किस तरीके से बिहेवियर करेंगे या क्या मैसेजेस या गाइडेंस आपके लिए आएगी, वो सब कुछ जो है मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपकी लाइफ जो है वो अनफोल्ड। आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, हेवी स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हैंग वुमन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रिस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, जेमिनाई। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा चैरियट, कैंसर। और नेक्स्ट आ रहा द सन, लियो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस बने होंगे। ये मैं जो हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मैं दोनों सिचुएशंस बता दूंगी। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो तो वहां पे भी ये चीज एप्लीकेबल है, और अगर आप फर्स्ट मैरिज, अभी तक मैरिज नहीं हो और मैरिज करने की इच्छा रखते हो, तो वहां पे भी ये चीज है। आपको कोई ना कोई रियलाइजेशन होगा या फिर ये कह सकते हैं रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। अगर सेकंड मैरिज है तो जो भी आपकी पास्ट में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, आप उसको चीज़ों को छोड़कर, उस इंसान से हटकर जो है वो न्यू पर्सपेक्टिव के साथ एक होपफुल कंडीशन में जो है जब आ जाओगे, जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इस तरीके की रहेगी कि आप जेन्युइनली जो है वो लव रिलेशनशिप में आना चाहते हो और एक सही इंसान के साथ आना चाहते हो, तो ये चीज़ एप्लीकेबल है। और अगर आप सिंगल हो और आपने अभी तक मैरिज नहीं करी है और उस तरीके की चीज़ है, लेकिन आपकी लव लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको नहीं रहे होंगे, पास्ट में जो है ब्रेकअप रहा हो या फिर जो है डिसीविंग एनर्जी रही हो या फिर सिचुएशनशिप रही है कि कमिटमेंट कभी मिला ही नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ भी एप्लीकेबल है। जब आप अपने आप को हील काफ़ी हद तक कर पाओगे या अपने पर्सपेक्टिव को काफ़ी हद तक चेंज कर पाओगे, जैसे पहले आप सोचते थे कि लोगों से उम्मीद रखते थे, अब जो है आप उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते होगे, तब जो है आपकी जो इनर वॉइस है वो जो है, या आपके सपने में कोई ना कोई आएगा। अब जरूरी नहीं है वो सपने में आपको चेहरा दिखे, चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आएंगे। आप जो आपने अपने आप को क्लोज कर लिया था, या अपने रिलेशनशिप से, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप से, या आइसोलेशन में आप चले गए थे, उस चीज से जो है आप बाहर निकलोगे और आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं और सही रहूं और सही इंसान के साथ रहूं। तो ये जब आपकी इच्छा हो जाएगी, तब जो है आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट होगा और आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, खुद ब खुद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक न्यू एक्साइटमेंट होगा, न्यू एडवेंचर होगा, न्यू पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उससे सिमिलर नहीं होगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जिस भी इंसान ने आपको तंग किया हो, बिट्रे किया हो, चीट किया हो, कुछ भी कंडीशन रही हो, उससे जो है ये ऑपोजिट रहेगा। आप एक डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और सिंसियर मैन या वुमेन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ग्राउंडिंग एनर्जी आई है, रूट चक्र आया है, तो ये नहीं कि आप जो है ईगो में हो, या ये पर्सन जो है वो ईगो में है कि भाई मुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं है, या मेरा जो है हर कोई कहना मानेगा और मुझे किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है। ये पर्सन जो है, जो आपके न्यू लाइफ में आएंगे, या न्यू पर्सन मैं कहना चाहूँगी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने में। उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा कि उनका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो, प्लस खुशी वाला हो, हैप्पीनेस हो। तो वो चीज़ जो है आप दोनों ही क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शादी को भी दिखाता है, प्लस सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। आपकी जो डेली लाइफ होगी उसमें भी ज़्यादातर समय जो है आपका सेलिब्रेशन रहेगा। अब मैं सेलिब्रेशन यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर समय जो है वो रेस्टोरेंट में जा रहे हो या लैविश पार्टियां कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, वो सब कुछ चलेगा, लेकिन आपको अंदर से खुशी रहेगी कि ये इंसान को मेरी परवाह है, ये इंसान को जो है याद रहता है कि मैं क्या कहता हूँ या क्या कहती हूँ, और इमोशनल पर्सपेक्टिव में आप दोनों काफ़ी अच्छे जो है यूनियन में रहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स जो है वो वही चीज़ है कि आप लाइफ में
एक अपने जो बेस्ट फ्रेंड को या लवर को अट्रैक्ट कर रहे हो। बेशक आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप लवर्स की तरीके से भी बिहेव करोगे, लोगों के सामने नहीं, आपस में प्राइवेट जो मूवमेंट्स होंगी वो आपकी लवर्स वाली ही होंगी। यहाँ पे जो है मुझे ये भी लग रहा है कि रेड कलर आया तो पैशन भी बहुत अच्छा रहेगा, प्लस उसमें सूदिंग एनर्जी भी रहेगी, इनर पीस रहेगी। ये नहीं कि कोई किसी को फोर्स कर रहा है या ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिससे व्यक्ति को हर्ट हो, यहाँ पे वो चीज नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जो है कार्मिक साइकिल को झेल चुके हो, चाहे वो ब्रेकअप की फॉर्म में रहा हो, चाहे वो डिवोर्स की फॉर्म में रहा हो। उससे जो है आप हटकर एक सही तरीके की, एक कह सकते हैं पीसफुल और हेल्दी रिलेशनशिप में आओगे, ना कि टॉक्सिक में। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर है, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो जो है आप अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी निभा रहे हो, और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो वर्बली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, विद योर वूंड्स। वूंड्स मतलब जो जख्म आपको पुराने मिले हैं, किसी भी तरीके से मिले हो, रिलेशनशिप में मिले हो या जैसे भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो उस सारी चीज़ों को भी आप डिस्कस करते हुए परेशान नहीं होगे, कि कोई जजमेंट नहीं है कि भाई तेरे साथ ये हुआ था, तेरे में गलती है, नहीं। वो ये समझेंगे कि वाइस पर्सन होंगे, समझेंगे कि ये किसी इंसान ने जो है इस इंसान का दिल दुखाया है, किसी तरीके से हर्ट किया है, तो मुझे हर्ट नहीं करना है, इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है, हर्टफुल नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है, तब जो है आपकी लाइफ बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ेगी और पॉजिटिव टर्म्स पे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपकी जो शेडो साइड है, जो आपका पास्ट है, प्लस आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। इस तरीके की चीज़ें, और ये इंसान आपका हमेशा साथ देंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बेशक सिचुएशंस में एडजस्टमेंट चाहिए होती है, हर इंसान को चाहिए होती है, तो हमें प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक ही तरीके की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपकी हमेशा जो है वो सहायता करेंगे या हेल्पफुल रहेंगे, या आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, ये जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस थी, या इनर चाइल्ड आप भूल गए थे, या आपकी जो जो चुलबुलाहट थी, जो आप भूल गए थे काफ़ी हद तक, वो चीज़ जो है वो वापस आ जाएगी, और आप अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड कर जाओगे। आप पीछे का पास जो है वो काफ़ी हद तक इरेज कर दोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि एफर्ट्स लगाएंगे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा कि मेरा रिलेशनशिप लंबा चले, हेल्दी हो और हैप्पीनेस वाला हो, ना कि जो है लोगों को दिखाने के लिए जो है वो ऐसा बिहेव करे कि भाई लोगों को दिखाना है तो कुछ भी करेंगे, और अंदरूनी जो है वो कड़वाहट है। तो ऐसा यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कुछ रैंडम चिट्स निकालते हैं कैसे होंगे वो। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो वो इस तरीके के नेचर के होंगे, इमोशनल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है शूज का ऑब्सेशन हो सकता है उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चबी गर्ल, चबी गर्ल हो सकती है, या फिर जो है उनके गाल जो है वो चबी हो सकते हैं, जो उन्हें पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है वाइट टीथ, तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है थाईलैंड, हो सकता है थाईलैंड जाना हो या फिर हनीमून पे जाना हो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, फैमिली ओरिएंटेड, तो फैमिली ओरिएंटेड होंगे आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है 21 to 25 ईयर्स, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही एज ग्रुप हो, कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई स्टिल आस्क अबाउट यू, तो हो सकता है आपके जो पास्ट लवर हो या पास्ट जो फ्रेंड हो, वो मतलब एक्स पार्टनर हो, वो भी आपके बारे में पूछते हो। न्यू जॉब, तो हो सकता है न्यू जॉब पे आपको ये मिल जाए, या कोई ना कोई न्यू जो है अपॉर्चुनिटी आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स, तो उन्हें पसंद हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है फेशियल सिमेट्री, तो फेशियल सिमेट्री जो है वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू, आई लव यू कहना चाहते हैं वो आपको। नेक्स्ट आ रहा है फिर से लव यू आया है। नेक्स्ट आ रहा है टॉकेटिव, तो बातचीत करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपसे सेल्स और मार्केटिंग, तो हो सकता है उनका प्रोफेशन हो या इस तरीके की एनर्जी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। विक्ट्री एंड सक्सेस, रेलवे, रेलवे की जो है वो जॉब हो सकती है, या कुछ इस तरीके की चीज़ हो, या फिर जो है बिजनेस से रिलेटेड, जैसे रेलवे में कोचेस बनते हैं, बाकी चीज़ है, तो जिस तरीके से भी हो। नेक्स्ट आ रहा है इजिप्ट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डार्क ब्लैक आइज, तो ये भी चीज़ जो है वो हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे दोनों ही में जो है वो
कपल आया है। तो पहला आ रहा है रोमांस, क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक, और नेक्स्ट आ रहा पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे जो है आपके पैशनेट मूवमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, और आप जो क्रेव कर रहे हो, जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट क्रेव कर रहे हो, प्लस फिजिकल चीज़ें क्रेव कर रहे हो, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और दोनों इक्वल रहोगे। ये नहीं है कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, लड़ाइयाँ होती ही इसी बेस पे हैं कि ये सब करना है। जब दिमाग सही होगा तो हमेशा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, दिमाग ही खराब है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक चॉपर आया है, तो जो पुरानी चीज़ें थी या जो भी गलत चीज़ें थी उसको आप कट ऑफ कर दोगे। मैंने पहले ही कहा, आप अपने पास्ट को इरेज कर दोगे, मिटा दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, स्टबन एनर्जी है। थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हो, आप हो सकते हो, वो हो सकते हैं, लेकिन ज़िद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नुकसान वो व्यक्ति करे, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है, तो शुरुआत में आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ये कह सकते हैं कि खुले नहीं हो, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट मतलब सीरियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाओगे, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वायलिन आया, तो म्यूजिक से जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहोगे, तो म्यूजिक दोनों को ही पसंद होगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए सुरीली अखियों वाले, वीर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुझमें रब दिखता है, और नेक्स्ट है आपके लिए मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी होगी, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो चाहे वो सेकेंड मैरिज हो। द हर्मिट, ओके, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जो है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज हो चाहे आपकी सेकंड मैरिज हो, उस चीज़ से रेजोनेट करना जो चीज़ आपके लिए आती है। तो आपकी चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे सेकंड मैरिज हो, एक आइसोलेशन पीरियड जो है आपका रहा होगा, एक ऐसी एनर्जी जिसमें आपने अंदर से जैसे कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस को गेन किया होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, या अंदर तक जो है वो झकझोर देना और फिर जो है अपने आप को खड़ा करना, या फिनिक्स वाली एनर्जी है। तो ये वही एनर्जी है कि आप अपने अपने आप को खुद संभाला होगा। अगर डिवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है तो वो चीज़ हो सकती है, अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ, सिंगल भी रहे हो, तो भी जो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे होंगे। इस वजह से जो है आपको ये लगा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरी जो है कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ रही है कि आपके साथ जो है स्पिरिट्स हैं या एंजल्स हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ रहे हैं इस मुश्किल भरे दौर में भी। तो तब जो है आपकी कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद, मैं समय भी नहीं कहूँगी, सालों बाद जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी। जिस चीज़ को आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे चेंज होगी, और आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि खुद क्रिएट करने का मतलब ये है कि कोई भी जो है आ रहा है और आप उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, नहीं। आपकी जो किस्मत में लिखा है वो चीज़ आपको मिलेगी, और जो आपने गुड कर्मा किए हैं वो भी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, खुशी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ हो, चाहे वो फर्स्ट मैरिज रही हो, चाहे वो आपका सिंगलहुड रहा हो, या आपकी फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस रही हो, कुछ भी रहा हो, तो भी जो है अब जो है आप फाइनेंशियली सिक्योर, स्टेबिलिटी
और सब चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मैं बोल देती हूँ, हर इंसान को ये होता है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, लेकिन ग्रीड में, लालच में और एक स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ग्रीड आपकी पूरी नहीं हो रही है, ये यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको इमोशनली समझ सके, आपके डीपर थॉट्स को समझ सके, आपकी जो पर्सनालिटी की डुअलिटी है, चाहे एक साइड जो है आपकी बहुत अच्छी साइड है और एक साइड जो है आपकी डार्कर साइड भी है, उसको भी वो समझ पाए। तो इस तरीके की एनर्जी है जो आपकी इमोशनल प्लस फिजिकल नीड्स है, उसको भी वो समझ पाए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो शांत वातावरण है या शांत दिमाग है उससे जो है आप आगे बढ़ रहे हो। आप जो है कियोटिक एनर्जी में नहीं जा रहे हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा था या फिर जो है गलत तरीके की चीजें थी, हर्टफुल सिचुएशन थी, उससे जो है आप आगे निकल रहे हो। यहाँ पे जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपको हील कर रहे हैं काफी हद तक, काफी हद तक आप अपने आप हील होगे, प्लस जो है भी बचा हुआ है वो जो है आपको हील कर रहे हैं। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपकी जितने भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई हैं या जिस तरीके से भी आपने बुरा फील किया हो, उस चीज को जो है हील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो जो आपकी मेंटल प्रिजन है या जो आप रोए होगे, परेशान हुए होगे, अकेलापन महसूस किया होगा, लोग जो है आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे होंगे, उन सब चीजों से आपको बाहर ये निकाल के लेके आएंगे। जो आपकी ट्रू सेल्फ है वो आप इस पर्सन को दिखा पाओगे और हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस जो है वो ये एनर्जी है कि आपको आपके गुड कर्मा मिल रहे हैं और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा मिल रहा है। आपको देखना है देखें, आप आपको नहीं देखना है आप ना देखें कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो और खुशी के साथ एक फेयर, बैलेंस्ड और हेल्दी रिलेशनशिप में यहाँ पे रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स है। तब भी आपको चुनते हुए भी डर लगेगा कि मुझे जो है आगे लाइफ में क्या करना है, मैं आगे बढ़ूं, ये शादी करूं या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मन आपका ये कहेगा कि करनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है, रिस्क लेना चाहिए। एक दफे मन आएगा, कहेगा कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अगर फिर से हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो वो जो दोनों डुअलिटी है उस चीज को जो है आप अपने आप में कंट्रोल करोगे और फिर जो है अपना भविष्य खुद संवारोगे। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसे अपनी वर्थ पता है। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अपनी वर्थ पता है। जो इंसान मेरे साथ जैसा रहेगा या सही तरीके से बिहेवियर करता है, मैं उसके साथ वैसा ही बिहेवियर कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, और उसके साथ जो है मैं अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ से जो है वो काम भी होगा, प्लस जो है जो भी आपकी अच्छी और बुरी आदतें हैं उसको भी जो है एक दूसरे में एक्सेप्ट करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ चिट्स देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। 21 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो कोई ना कोई खुश भी है आपके लिए कि इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा गोवा, गोवा जाने का मौका मिले। नेक्स्ट आ रहा सोल सर्चिंग। तो सोलफुल जो है रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्विक वेटेड, हाजिर जवाब हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवल अब्रॉड। तो हो सकता है अब्रॉड घूमने की इच्छा हो या फिर वहीं पे सेटल होने की इच्छा हो। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर ग्रोथ। तो कैरियर भी ग्रोथ होगा और आप लोग हो सकता है कैरियर के थ्रू ही मिल जाए, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू टेल वर्ल्ड दैट यू आर माय लव। तो वो लोगों को बताना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के थ्रू भी मिल सकते हैं। हार्ड वर्किंग ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन या ब्लू आइज। ये कुछ ही लोगों के लिए मैनिफेस्ट करेगा क्योंकि ये जो है बहुत रेयर जो है चीजें हैं, खासकर जिस कंट्री में आप रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइट फॉर मी। तो वो जो है आपके लिए इस तरीके से बिहेव करेंगे, यू आर माई फर्स्ट लव। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो लेकिन उनके साथ, उनके लिए जो है आप फर्स्ट लव हो। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड यू, आई रियली एडमायर यू अलॉट। तो वो जो है आपसे यही कहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन उनके लिए आ रहा है जो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग तो नहीं, लेकिन रिकंसिलेशन उन्हीं के लिए है। और अगर आप किसी एक्स से भी जो है वो शादी करने में इंटरेस्टेड हो, ये कुछ ही लोगों के लिए, 0.1% के लिए ही कह रही हूँ, तो हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको अपनी जो वेलबींग है उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डॉक्टर। तो डॉक्टर हो सकते हैं ये।
और नेक्स्ट आ रहा है टीचर, तो टीचर भी हो सकते हैं या प्रोफेसर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है, जो आपको सुकून नहीं मिला या जो भी प्रॉब्लम्स रही, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो कई बारी जो है कुछ चीज़ें हमें नहीं भी पसंद आती है दूसरे के उसमें बिहेवियर पे, तो आपको बड़ा मेटिकुलसली जो है वो चलना है कि ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ नहीं पसंद है, सुधारना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका पास्ट जो है वो पीछे है और आप न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हो और फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे मून आया है, अभी जो है वो सब कुछ हिडन है। नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का गाउन आया है, तो ये वही चीज़ है कि सिंड्रेला को जैसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कभी कुछ ऐसा भी होगा, बट यहाँ पे जो है वही चीज़ आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया है, तो पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है 1000 माइल्स वेनेसा कार्टन का, आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सानू इकपल चैन। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, और एक और ले लेते हैं सोच ना सके एयरलिफ्ट का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और